मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लीडर से। सारे लीडर से रिक्वेस्ट करेंगे अपने आप। मैं अभी सेशन को हैंडओवर करूंगा एक बार फिर से सुरेंद्र जी को। सुरेंद्र जी, आप हमें सुन रहे हैं? जी जी अनूप जी। जी जी। सो मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूँ और सारे तीनों ही लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें। आपको को होस्ट बना दिया गया है। सुरेंद्र जी आपसे बात करेंगे। थैंक यू। ओवर टू सुरेंद्र जी। थैंक यू अनूप जी। और जो नेक्स्ट सेशन है हमारा लीडरशिप टॉक, जहाँ जहाँ पर हमारे प्लेटिनम लीडर बात करेंगे हमसे। और जो हमारे अपलाइन डायमंड है उनके माध्यम से ये करेंगे। और इनके लिए जो सर ने यहाँ पर हम सबसे पहले जो कॉल करेंगे, लेडी लीडर हैं प्लेटिनम वंदना मौर्य। और इनके जो बनारस से बिलोंग करती हैं और बेसिकली हाउस वाइफ थी ये पहले, अभी भी हाउस वाइफ है, मगर साथ साथ में बिजनेस लेडी भी हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो हाउस वाइफ से किस तरह से उन्होंने एक सफर तय किया बिजनेस लेडी की तरफ। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बिजनेस लेडी बनने के बाद उन्होंने हाउस वाइफ का या घर का ध्यान देना छोड़ दिया है, उसके साथ साथ वो बिजनेस बिल्ड कर रही हैं सक्सेसफुली, और दोनों जगह सक्सेसफुली काम कर रही हैं। और किस तरीके से उन्होंने जो ये जर्नी है हाउस वाइफ टू बिजनेस लेडी, किस तरह से तय किया, क्या क्या चीजें की उस दौरान, इस पे बात करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों की मैं मदद से यहाँ पर इनवाइट करूंगा प्लेटिनम गोइंग एमरल्ड लेडी वंदना मौर्य जी। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार। वाओ, वेलकम सर, थैंक यू। आपने इतना अच्छा वर्ड बोला हमारे लिए। और सभी को नमस्कार करती हूँ और थैंक यू करती हूँ हमारे सर मैम को कि मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और सभी अचीवर्स को बधाई। 3%, 6%, BFI, और सबसे बहुत बहुत बधाई हो शुभाकर शुभांकर जी को और प्रगति जी को ना। बहुत अच्छा लगा देख के हमें, और बहुत खुशी हुई। इसी तरह आगे बढ़ते रहें लोग, तरक्की करते रहें। और जैसा कि राजगौरव सर ने हमें बहुत अच्छा बूट कैंप के बारे में बताया, और हमारा पर्पज, हमारा क्या कमिटमेंट होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए ना, गोल के प्रति बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। और मैं एक होम मेकर होते हुए भी ये सब सीख पा रही हूँ इस सिस्टम से ना, इस मीटिंग से। तो मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन इतना पावरफुल सिस्टम हम लोग का है कि सब कुछ सिखा देता है ना धीरे धीरे। तो मैं अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ ये बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ, और मैं वाराणसी से हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि मैं एक होम मेकर होते हुए कैसे बिज़नेस बिल्ड कर रही हूँ। और मैं थैंक यू करती हूँ अभी सभी अपलाइन को। हमारे जो अपलाइन है, मनीष भैया, पूजा भाभी हैं, अतुल सर हैं, रत्ना भाभी हैं, और रंजीत सर हैं, और हमारे मेंटर आरती सर और चंद्रा मैम को बहुत-बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि ये सब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ की वजह से, आशीर्वाद की वजह से, और इनकी गाइडेंस के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, ये सब कर पा रही हूँ। और ये सब सभी लोग कर सकती हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि ये बिज़नेस सीखने का है ना। और ये बिज़नेस ऐसा है कि कोई भी सीख के कर सकता है, चाहे होम मेकर हो, चाहे जॉब बैकग्राउंड के लोग हों, चाहे जैसे लोग हों, सभी के लिए समान अवसर है, कोई भी कर सकता है। तो मैं भी उसी तरह सीख के कर रही हूँ, अभी तक सीख रही हूँ। और ये बिज़नेस एक रिलेशनशिप का है, इसमें सबसे ज़्यादा रिलेशन अच्छा बनाना है। जैसे कि शुभांकर ने बोला कि रिलेशनशिप अगर बना है तो हम लोग का बिज़नेस आगे बढ़ेगा। और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ मैं आई थी पैसे के लिए, क्योंकि सभी लोग पहले पैसे के लिए आते हैं। मुझे भी इस प्रोडक्ट में पैसा दिखा था, क्योंकि प्रोडक्ट कहीं न कहीं से हम लोग यूज़ करते हैं ना, कहीं न कहीं से यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अगर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे यही समझ में आया कि अगर यहाँ से प्रोडक्ट लेना है तो मेरे अकाउंट में पैसे आ। और मैं बता दूँ कि यहाँ तो एक एमवे जैसा समंदर है ना, और पैसा कितना हम लोग ले सकते हैं यहाँ से। पैसा तो मिलता ही है यहाँ पे, लेकिन जो पैसे से हम लोग नहीं खरीद सकते, वहाँ ये चीज़ें मिलने लगती है। जब हम इस बिज़नेस में आते हैं और सीखते हैं, तब समझ में आता है कि यहाँ क्या नहीं, क्या-क्या मिल सकता है। इतना अच्छा माहौल मिलता है, इतने अच्छे मेंटर मिलते हैं ना, जो एक
गुरु के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में हमें मिलते हैं। हर समय हमारे कदम से कदम, मतलब हम लोग को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। तो मैं यही बता दूं कि सभी लोग कर सकता है। ये सिस्टम को पकड़ के रखे, अपने मेंटोर को पकड़ के रखे, जैसा वो कह रहे वैसे ही करते रहे हम लोग। बस मैं भी यही कहूंगी कि मेरी भी जितनी लेडीज आती हैं टीम में, मैं उनको यही बताती हूँ, जो मुझे मिला वो आपको भी मिल सकता है। और आपको दिलाने के लिए जो मुझसे बन सके, मैं हर समय आपके साथ हूँ। हमारे ऊपर जितने भी अपलाइन मेंटर हैं आपके साथ हैं, और जो जो चीजें मैं पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी लेडीज उनको मिले ना, सारे सपने उनके पूरे हों इस बिजनेस से। थैंक यू सो मच सर, समय भी बहुत हो गया है। थैंक यू वेरी मच मैम। और जो हमारे नेक्स्ट प्लेटिनम लीडर हैं, डॉक्टर रश्मि सिंह, काफी सक्सेसफुली वो जॉब कर रहे हैं, काफी रेपुटेड पोस्ट पे हैं, और काफी बिजी शेड्यूल रहता है उनका जॉब में भी, और टाइम टू टाइम वो अपने गांव भी जाते रहते हैं, उसके लिए भी उन्हें टाइम निकालना रहता है। और उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो मैनेज करते हैं अपने काम को, और किस तरीके से ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए अपना टाइम निकालते हैं, उसको मैनेज करते हैं, अपने जॉब के टाइम को और बिजनेस के इस टाइम को। तो मैं सभी लीडर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रश्मि सिंह को कि प्लीज मैम कम और हमें बताइए। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जो ये विषय मुझे मिला है कि टाइम को कैसे मैनेज करना होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज आपके पास होनी चाहिए, सेट द प्रायोरिटीज। आपको क्या चीज चाहिए लाइफ में, आपको क्या चीज चाहिए और वो कब चाहिए। अगर जैसे कोई हाउसवाइफ है, उसके पास छोटे बच्चे हैं, तो उसकी पहली प्रायोरिटी है अपने बच्चों को बड़ा करना। अगर हम किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं ऑफिस में, तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि अपने उस पोस्ट के काम को करना। क्योंकि जब हमारे हमारे मेंटोर आरपी सर, चंद्रा मैम ने हमको यही सिखाया कि आपके जो फर्स्ट प्रोफेशन है, आप उसको डिस्टर्ब ना करते हुए इस बिजनेस को करें, और जब दोनों बराबर हो जाएं तब आपको डिसीजन लेना है कि आप कहाँ पर ज्यादा समय देना चाहते हैं, क्या चीज आपको खुश करती है। तो मैं तो बस यही करती थी कि शुरुआत में ऐसा नहीं, चीजें बहुत इजी थी, चीजें मुश्किल थी। और आज शुभंकर जी का सेलिब्रेशन हुआ है, प्रकीर्ति का सेलिब्रेशन हुआ है, तो ये मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिली, क्योंकि ये बिल्कुल सच था कि बहुत छोटे बच्चे थे जब मैं इस बिजनेस में आई, और मेरा ऑफिस 30 किलोमीटर दूर वाराणसी के अंदर था, तो इतना इजी भी नहीं था। मेट्रो सिटीज में 30 किलोमीटर इज नथिंग, पर बनारस में दूरी थी 30 किलोमीटर की। पर मैंने क्या किया कि ऑफिस जाने का अपना तरीका बदल दिया ना। मैं या तो, बाकी सारे लोग या तो बस से जाते थे या तो अपनी 4 व्हीलर से जाते थे, तो मैंने स्कूटर से जाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम ये तरीका सही था या गलत था, पर उससे मेरा समय बचता था, और मुझे किसी भी हालत में समय को बचाना होता था। छोटे बच्चों का होमवर्क कराना होता था, घर के काम करने होते थे, और साथ में जॉब के साथ में बिजनेस करना होता था। तो उसको अपने प्रायोरिटी सेट किया। बर्थडेज होते थे, कभी कॉलोनी में शादियां होती थी, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मेरे बच्चे, शुभंकर बिल्कुल छोटा था, और ये घर के पीछे पार्क में शादियां हुआ करती थी, तो ये देखता था कि कब मम्मी आएंगी और कब हम लोग जाएंगे पार्टी में। और मैं आती थी 9, साढ़े 9, 10 बजे रात को, तो ये नाराज होते थे बच्चे। तो हमने इनको यही सिखाया कि बताओ, शहर का अगर कोई बड़ा डॉक्टर होता है तो वो किस समय पार्टी में जाता है। तो और जब वो पार्टी में पहुंचते हैं सबसे लास्ट में, तो सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास होती है। अगर आप 6 बजे शाम से पार्टी में पहुंच जाएंगे तो भी उनकी पार्टी होगी, और अगर आप 9-9:30 पहुंचेंगे तो भी उनकी पार्टी होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको लेट ही जाना है, पर यह है कि यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी, क्योंकि हमारे घर में पीस ऑफ माइंड चाहिए। अगर हमारे घर में शांति नहीं होगी तो हम काम नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों को ये बिजनेस देना है, अपने बच्चों को इस बिजनेस में लाना है, तो हमको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको क्या काम पहले करना है।
आप देख लीजिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, और सबसे पहले आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बना लीजिए, व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस, क्योंकि परेशानियां तो आनी ही आनी है। जब आपने दो नाव पे पैर रखा है तो बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां आएंगी। मैं क्या करती थी, जब मेरे ऑफिस का काम ज्यादा होता था तो मैं बीच बीच में बिजनेस मेरे से रुक जाता था, नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी मैं सिस्टम में रहती थी। मेरे घर से ऑफिस के रास्ते में मुझे पता होता था कि मुझे कोई नहीं मिलेगा प्लान दिखाने के लिए, लेकिन उस समय का ऐसा वो था, इस तरह का नहीं था, इस तरह से हम लोग जिस तरह से आज जूम है, सब कुछ है, हम लोग कर रहे हैं, ऐसा तब नहीं था। तो मुझे मालूम था मुझे कोई नहीं मिलेगा, इतनी दूर रिमोट प्लेस पे जाके मुझे काम करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपना एक डेमो किट और अपना एक ऑल प्रोडक्ट बुकलेट, अपने एक बिजनेस प्लान दिखाने की डायरी और पेन पर्स में जरूर रखती थी। और कई बारी वो ऑफिस में तो खैर कुछ होना ही नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी मैं उसको रखती थी, और बस मैं अपने बिजनेस को अपने साथ ही रखती थी। मुझे बिजनेस से अलग रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, और फिर भी अपने ऑफिस का काम करती रहती थी, अपने बच्चे बड़े करते रहती थी, और इसी तरीके से धीरे धीरे मैंने अपने बच्चों की शादी, ये सब कुछ, टीनेजर बच्चे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। शुभांकर ने आज जैसे अपने एक्सपीरियंस में बताया, जिस समय शुभांकर बिजनेस में आए उस समय मैं अपनी किसी दूसरी लेग को ग्रो कर रही थी। तो शुभांकर का ये था कि मम्मी आप मेरी मदद करिए, लेकिन जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था, आज मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी क्योंकि ये सब इनहेरिटेंस होता है, और हम जो पीछे से कैरी करके लाते हैं वही हम आगे देते हैं। तो हमेशा हमने अपने फादर को देखा था दूसरों के लिए करते हुए हमारे। और एक चीज हमारे पिताजी का कहना था कि आप अगर कोई डिसीजन गलत भी ले ले तो आपको अपने डिसीजन को सही बनाना है, और आपको क्विक डिसीजन लेना चाहिए, आपको इनडिसिसिव नहीं होना चाहिए। तो यही था, मैंने डिसीजन लिया था और मुझे उस डिसीजन को राइट करना था। बहुत सारे लोग कह रहे थे, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे। आज जो शुभांकर के लिए मेरे हस्बैंड का कहना है कि अगर तुम्हें स्कूल का काम करना है फिर भी तुम शाम को काम करो, लेकिन वो नहीं चाहते मैं बिजनेस को करूं। तो फिर भी ईश्वर चाहते थे, हमारे अपलाइन मेंटोर हमारे साथ थे, और ये बिजनेस में कर ले गई। तो पहली चीज ये इसमें बनाना है और उस डिसीजन पे स्टिक रहना है। तो शुभांकर के लिए मैं कह रही थी कि उस समय मैं दूसरी लेग को ग्रो कर रही थी, बहुत थोड़ा टाइम होता था, तो मैं वो टाइम शुभांकर को नहीं दे पा रही थी। तो शुभांकर इससे नाराज होकर मुझसे थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए थे कि अपनी दूसरी लेग्स पे काम करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वो मेरी दूसरी लेग्स भी सेट है, उसमें मेरी एक स्ट्रॉन्ग लीडर नीता सहगल जी हैं, जो बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को बना रही हैं, और वो बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है। तो ये था कि अगर आप अपनी चीजों को सेल्फ सेंटर्ड ना होते हुए आप अपने ग्रुप का ध्यान रखते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है। तो इस चीज का ध्यान देना जरूरी है, लेकिन उसमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन जब प्रायोरिटाइज होती हैं, आपके ईश्वर की कृपा आपके पर होती है, आपके अपलाइन का सपोर्ट आपके साथ होता है, तो आप इस बिजनेस को but you have to be consistent and persistent. So thank you so much. Over to host. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। तो अब हम नेक्स्ट लीडर की तरफ चलते हैं, हमारे पास टाइम कम है और ये हमारे लास्ट हैं इस लीडरशिप पैनल के। तो जो लीडर हैं वो हैं विजय सिंह पंचवाल जी, एक्स बैंकर हैं, सक्सेसफुली बैंक में एक अच्छे पोस्ट पे वो कार्यरत थे। अब वहां से उन्होंने बीआरएस ले लिया है और सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं और काफी एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से। तो यहाँ पर जो सर का टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड बिजनेस इन फास्ट ट्रैक मोड, और इस फास्ट ट्रैक मोड बिल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हमें इस बारे में गाइड करेंगे। तो मैं जितने भी लीडर हैं सबकी मदद से मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पर जो प्लेटिनम गोइंग एमरेट लीडर है हमारे नेक्स्ट, विजय सिंह पंचवाल जी। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सुरेन जी, थैंक यू फॉर सच ए वार्म वेलकम। और बड़ा जबरदस्त लग रहा है और आज तो मजा आ गया, बहुत कुछ सीखा हमने, जबरदस्त एक्साइटमेंट प्रिवेल कर रहा है और मजा आ रहा है। फरवरी की शानदार शुरुआत हो चुकी है दोस्तों,
और जैसा कि सर बताते हैं कि 7 महीने और 12 महीने 2 ब्रैकेट में अपने आप को डिवाइड करना है और इन्हीं के हिसाब से प्लान करना है, और पहले हमें इस 19 महीने में बेस्ट करना है, और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है A70 के लिए हम सब लोग रेडी हो जाएंगे। तो ये 19 महीने मेन है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस 4 पिलर पार्टनरशिप पे है, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और जिसमें पहला पिलर एमवे है। एमवे इज डूइंग द बेस्ट। बड़े महत्वाकांक्षी योजनाएं, सोचिए बिलियन टर्नओवर ले जाने की बात चल रही है कि 1 मिलियन विल बी द टर्नओवर। सोचिए 7,000 करोड़ के बिजनेस की बात एमवे कर रहा है, जो आने वाले टाइम में पॉसिबल होगा। तो जबरदस्त बूट कैंप लॉन्च हो चुका है, जबरदस्त ऑफर आ रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो एमवे इज अनपैरेलल कंपनी, और ये तो जबरदस्त करने जा रही है और ये करेगी, है नहीं। और इस पेंडेमिक ने जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो प्रोजेक्शन थे उनसे ये एक्सीड करेगा प्रोजेक्शन, क्योंकि पेंडेमिक ने एक्स्ट्रा इनकम की अर्जेंसी को और न्यूट्रलाइट के इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो निश्चित रूप से है, ये तो पिलर स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो और जबरदस्त होने जा रहा है। सोचिए मार्च से कंपनी खुद इन सब चीजों को मॉनिटर करेगी, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम जबरदस्त होगा, डायमंड्स की संख्या बढ़ जाएगी जिनसे हम टीचिंग्स लेंगे, लीडरशिप बहुत ज्यादा मिलेगी और मजा आने जा रहा है। और तीसरा, अगर बात करें तो टीम के बारे में बात करें, तो टीम में आप देख रहे हैं कितना एक्साइटमेंट है, नई पिन आ रही है। देखो जेन वाई को सुनते ही लगता है बिल्कुल कितना कुछ करने की जरूरत है, कितना कुछ बदलने की जरूरत है, डिजिटल होने की जरूरत है। जो चौथा पिलर आता है वो हम है। अब ये बात हम पे टिकती है कि गाड़ी तो तभी चलेगी जब चारों टायर बढ़िया होंगे। 3 टायर जबरदस्त ट्रैक्टर के लगा दो और 1 टायर अगर पतला लगा दो तो गाड़ी कैसी चलेगी? नहीं चलेगी। तो हमें भी मैच करना है अपने गोल से, इस सिस्टम से, अपनी टीम से और एमवे की प्रोजेक्शन से जो चल रहा है। तो बिल्कुल हम सब लोग एक्साइटेड हैं, एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आए हैं। आरपी सर और चंद्रा मैम, जिनकी मेंटरशिप में पूरा ग्रुप आगे बढ़ रहा है, जिनसे हम सीख रहे हैं और जिनका ये संदेश है जो मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, एक बड़ा ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की बात यह है कि वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। तो कितने जबरदस्त तरीके से हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम सब लोग जैसे A70 में सब लोग बैठे हैं सर की मेंटरशिप में, तो निश्चित रूप से एवरीबॉडी विल बी थिंकिंग कि A70 में मैं एज ए डायमंड जाऊंगा, है नहीं, जो बड़ा जबरदस्त होगा। और बिल्कुल हम सब लोग जा भी सकते हैं, है नहीं। अब एम्पल टाइम है और जबरदस्त चीजें होने जा रही हैं। तो मुद्दा यह है कि अगर एज ए डायमंड जाते हैं तो हम 6 टीम देखते हैं अपनी। तो पहला तो उन 6 टीमों को हमें इस सिस्टम को यूज करना है, यानी अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम रिक्रूटमेंट मशीन बने और अपने लोगों को इस मीटिंग में प्लग इन कर दें। तो 6 अगर डायमंड की बात करें तो पहले तो हमारे सर हमेशा गाइड करते हैं, बी ए लीडर। एक आप अपने सर्किल को राइट करिए, यानी हम एक उदाहरण बने। जैसा सर बताते हैं, लीडर नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे। तो हमें लीडर बनना है। और दोस्तों, लीडर में बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तन अगर हम अपने अंदर करते हैं तो निश्चित रूप से हर आदमी यहाँ जो है जबरदस्त लीडर है। हो सकता है जब कोई बिजनेस में एंटर हुआ हो तो उसके अंदर वो लीडरशिप स्किल ना हो, लेकिन थोड़े थोड़े से अलाइनमेंट, एक ओनरशिप लेना, पहल करना, यानी नॉलेज को अपने शार्प करना, एज को, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, यानी नो डिस्ट्रैक्शन। पता होना चाहिए मैं किस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, वाई, मेरा गोल क्या होना चाहिए अगले 4-5 सालों में, अगले 7 महीने में, अगले 12 महीने में A70 के लिए, है नहीं। नो कंफ्यूजन। और एक लीडर को पॉसिबिलिटी पे काम करना है। जब चैलेंजेस सब तरफ हों तो हमें ये नहीं देखना कि सब घिर गए, हमें ये देखना है क्या हो सकता है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। जब भी कोई चैलेंज आता है तो लीडर पॉसिबिलिटी पे काम करता है, उसके पास गोल होता है और लोगों को एम्पावर करता है और बहुत बड़ा प्रमोटर होता है। तो पहले तो हमें एक लीडर बनना है और अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना है शानदार पुस्तकों के माध्यम से, और पीपल को लीड करना है, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने वाला बन रहा है, सकारात्मक माइंडसेट का। तो दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस बिजनेस में आया तो अपलाइन की एसोसिएशन ने मुझे रोका इस बिजनेस में, यानी इतना लंबा समय हो गया, लेकिन मैं जो ग्रो हुआ वो उस एटमॉस्फेयर में हुआ जो CD बुक और सेमिनार से मुझे मिला। तो निश्चित रूप से हमें उस सिस्टम को बहुत अच्छे से जरूरत है। और इसी में आप देखेंगे
कि जब हम लीडर बनते हैं तो ये बिजनेस लीडर बनाने का है, यानी टीम बनानी है और उस टीम में लीडर बनाना है। और बेसिकली हमारा ये प्रोग्राम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और हम किसी को लीडर नहीं बना सकते, हम अपनी एसोसिएशन से उसको रोक सकते हैं, उसको एक माहौल दे सकते हैं, और बंदा अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से ग्रो होगा। तो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं दोस्तों, तब हमारा काम होता है एज ए अपलाइन वी शुड नो कि हमें नए लोगों के साथ क्या करना चाहिए, है नहीं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे आने से सब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, बच्चे पैदा बाप बन गए तो समझदार हो गए, यही सीखना है। और इसमें हमारे साथ सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी मेंटरशिप अवेलेबल है कि हम नए लोगों को क्या कर सकते हैं। हमारी एक टीम जो बन रही है उसमें एक सही कल्चर डालना चाहिए, हमें सही माहौल क्रिएट करना चाहिए, और जो हमारे सर बताते हैं सही माहौल क्या है एक नए लोगों के लिए, इस तरह की मीटिंग में निरंतरता से आना, सीडी को सुनना, बुक को पढ़ना, प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना, और इस तरह की मीटिंग को प्रमोट करना, उनको भी सिखाना कि ये मीटिंग महत्वपूर्ण है, इस मीटिंग में आना चाहिए। जैसे प्रमोट मैं कर रहा हूं, आप भी प्रमोट करो, उनको भी इन स्किल से हम अपग्रेड करें, सिखाएं वर्कशॉप में, पर्सनली और इस माहौल में लाके। तो मुझे लगता है जैसे एक जबरदस्त कल्चर है कि 100 पीवी का बिजनेस 5 तारीख तक क्रिएट करना, यानी जब हम करते हैं तो हमारे नए बंदे भी इस माहौल को सीखते हैं, उन्हें पता लगता है कि हाँ हमें ये करने की जरूरत है। टीम न्यूट्रलाइट, इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और अपनी टीम में प्रमोट करना। ब्यूटी अचीवर क्लब, बूट कैंप, सोचिए, है नहीं, हम सबको इसमें करना चाहिए। हो सकता है सब लोग ना क्वालिफाई करें, 60 दिन रुक जाए बीच में, तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिशा तो मिली, कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो पीसी बनेंगे, कुछ तो सीखेंगे हम, है नहीं। तो बिल्कुल इसमें हमारे को ये कल्चर है कि अगर हमारे लीडर ने, हमारे मेंटर ने कोई चीज थ्रो की है ना टीम में, तो हमें लग रहा है यही दिशा हमारे लिए, है नहीं, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है हमारे लिए। तो निश्चित रूप से हमें इसमें एक जुनून के साथ, एम्प्लॉई के साथ में, ओनर माइंडसेट के साथ काम करना है दोस्तों। और कोई लिमिट नहीं है क्रिएटिविटी की, है नहीं, रचनात्मकता। देखो जेन वाई को सुनते हैं तो मजा आ जाता है, हमें लगता है कि ये चीज हमें भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, कितना पैशन है, कितना जुनून है। तो मुझे यही लगता है कि हमें अपने टीम के स्ट्रक्चर को बेटर करना है, तो हमें इन मीटिंग्स को बहुत बैडली यूज करना चाहिए, इन चैलेंजेस को बैडली यूज करना चाहिए, क्योंकि चैलेंज हमें एक स्ट्रांग बनाते हैं, एक लीडरशिप स्किल देते हैं और हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। तो निश्चित रूप से ये सर के शब्द थे, तो जबरदस्त है और बहुत टाइम हो गया है, तो इसी के साथ बैक टू द होस्ट। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जबरदस्त। और सारे प्लेटिनम ने बहुत बढ़िया हमें टीचिंग दी। तो मैं सभी लीडर की तरफ से फिर से आप सभी प्लेटिनम लीडर्स को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं। और जो नेक्स्ट पड़ाव है हमारा, जो अंतिम पड़ाव है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर हमें गाइडेंस मिलेगी हमारे जो डायमंड अपलाइन, डायमंड मेंटर हैं, उनके माध्यम से। तो उस नेक्स्ट राउंड के लिए मैं यहाँ पर फिर से इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अनूप जी। थैंक यू सुरेन जी, बहुत ही पावरफुल सेशन रहा आज का, और हम लास्ट पड़ाव पे हैं अब। और हम फिर से एक बार स्क्रीन शेयर के साथ एक छोटा सा एथेंस ग्रीस का वीडियो देखेंगे, और फिर हम अपने अपलाइन डायमंड आरपी सर को इनवाइट करेंगे। तो आई होप कि स्क्रीन दिख रहा होगा सुरेन जी। यस। सो एथेंस ग्रीस के बारे में बता दें कि एथेंस ग्रीस की राजधानी है, और यहाँ पर हमारा जो अगले साल का ALS है वो जाने वाला है। अगले साल जितने भी लोग 12 पॉइंट के साथ क्वालिफाई करेंगे वो इवन प्लेटिनम्स हो सकते हैं, फाउंडर प्लेटिनम हो सकते हैं। और वो एथेंस ग्रीस जो एमबे का लीडरशिप सेमिनार है, ALS, जो वन ऑफ द बेस्ट वैकेशन होता है एमबे की तरफ से, वो उन्हें मिल सकता है। तो एक छोटी सी झलक देखेंगे इसकी हम लोग।
सो ये हमारा अगला ALS है, जहाँ पर कंपनी लेके जाएगी सारे फाउंडर प्लेटिनम्स एंड अबव को, जो 12 पॉइंट के साथ अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे नेक्स्ट ईयर में। अब हम फाइनल एंड लास्ट इनवाइट के लास्ट सेशन पे चलते हैं। जो डायमंड हमारे हम सब के मेंटर्स हैं, उनको हम इनवाइट करेंगे यहाँ पर कि एक अपने फरवरी मंथ के लिए हम सबको एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन दें और एक गाइडेंस दें। सो लेट मी इनवाइट कार्तिक सिंह सर। Mentor of mentors, the leader of leader, who have impacted lives of many people on this earth. None other than Mega Diamond, Bharti Karan, from Dehradun. So, welcome sir. Leadership and vision sharing session for next 19 months. Welcome sir. सर को एक बार अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं। क्या yes, मैं म्यूट था? ओके सो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। मैंने नोट्स भी बनाए थे लेकिन सारे बोल दिए गए। कुछ विजय सिंह जी ने बोले, डॉक्टर रश्मि ने, वंदना ने, और आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, थ्रिल्ड, एनर्जी से भरा हुआ हूँ क्योंकि हमारे जो जेन वाई पैनल्स थे, ओ माय गॉड, मतलब इट वाज खुशबू, पूनम, यू नो, अंकित नेगी, आदर्श, हमारे जितने भी लीडर्स थे, यू नो, दे गिव द पंच एंड यू नो बहुत शॉर्ट टाइम पे उन्होंने ओवर डिलीवर किया अपने मैसेज को, एंड इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग, है ना। मैं तो आपको बता ही नहीं सकता कि मैं अंदर से कितना अच्छा फील कर रहा हूँ ना, फील गुड जिसको कहते हैं। एंड राज ने बहुत सारी चीजें बताई, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। रिकग्निशन कहते हैं ना, बेबी क्राइज फॉर इट एंड मैन डाइज फॉर इट। मैं इस बिजनेस में टिका सिर्फ रिकग्निशन की वजह से और फॉरेन ट्रिप की वजह से, यानी मेरी बेटर हाफ। इस बिजनेस में मेरे को लॉन्ग टर्म रिपोजिशन में कोई होल्ड किया तो दैट वाज द हेल्पिंग अदर्स, है ना। आप लोगों को सपोर्ट करिए, वो सक्सेसफुल होंगे तो आप पहुंच ही जाएंगे अपने लक्ष्य के पास। सो ये सारी चीजें आज मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर सकता बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों का टारगेट था कि वी विल फिनिश बाय और बिफोर 9:15, लेकिन ऑलरेडी ये 9:45 हो चुका है। मेरा कॉन्शियस सब परमिट नहीं कर रहा है कि मैं आपसे चंद बातों पे, चंद टॉपिक पे बात करूं। एक्साइटेड तो बहुत हूं मैं, है ना, लेकिन मुझे एक बात का बहुत यू नो आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं जो भी मैसेज देना चाहता था वो हमारे को रिकग्निशन के थ्रू मिल गया। आपने बैकग्राउंड देखा, एक हाउसवाइफ भी प्लेटिनम गई, एक PhD वाले भी प्लेटिनम गई, तो एक प्रोफेशनल विजय सिंह जी जो एक बैंकर थे वो भी प्लेटिनम। यानी बैकग्राउंड डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज योर ड्रीम। जैसा कि राज बता रहे, व्हाट मैटर इज योर पर्पज। मैं आपको 3 बातों से बस खत्म कर दूंगा। लाइफ में मुझे बहुत इसने आगे बढ़ाने में हेल्प किया है क्योंकि मैंने उस शब्द को जिया है। यानी कि मैंने उस शब्द को सिर्फ सीखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसको इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ के अंदर और फेल भी हुए कई बार। नंबर 1 इज योर कॉन्फिडेंस, करेज। ये कभी मत खोना, क्योंकि इस बिजनेस में यदि आगे आपको डायमंड स्तर तक पहुंचना है तो आप अपना करेज, कॉन्फिडेंस बाहर लेके आइए। वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और नॉलेज से बढ़ता है, एक्शन से बढ़ता है, जो आपका करेज है। ठीक है। अब जैसा शुभांकर जी का रिकग्निशन है ना, क्योंकि मैं बहुत छोटे बच्चे की तरह जब बिजनेस बिल्ड कर रहा था उनकी पेरेंट्स के साथ, तो ही वाज सो यंग, और आज उसको बोलते हुए सुन करके आई वाज जस्ट थिंकिंग, थैंक यू गॉड that he is going to be a rocking leader in coming time. I'm so blessed to have such kind of a young leaders in my life, you know. तो ये courageous लोग हैं। आदर्श ने जो बातें बताई, खुशबू ने जो बताई, पूनम जी ने बताई, ये हमारे
ये हमारे बहुत बड़े लीडर, अंकित जी ने बताई, मैं किसी का नाम भूल गया तो माफ करना, है ना, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने मैसेज तो दे दिया है। बिजनेस का पोटेंशियल बहुत बड़ा होने जा रहा है, विजय सिंह जी ने बताया 1 बिलियन। वो करेज जब तक, क्योंकि कंपनी का करेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेजिस्लेशन लेना ये आम बात नहीं है। करेज चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, लेकिन कंपनी डटी रही और मिल गया। अभी जब मार्च में आप संसद में देखेंगे पारित होगा तो यू विल बी सो प्राउड, नाउ यू आर गोइंग टू बी 100% प्रोटेक्टेड। सो एक ये बात कि आपका करेज क्या है ना, आपका करेज आपके पैशन में दिखना चाहिए। ये दूसरा वर्ड है, नेवर एवर बिल्ड दिस बिजनेस विदाउट योर पैशन। अब पैशन एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसकी मीनिंग पे जाइए। ये पैशन कहां से आता है? आपके सपनों से, आपके रीजन से। सो क्या आपकी वो ड्रीम्स हर रोज बन रहे हैं अपने, अपनों के, औरों के लिए? क्या ड्रीम्स बन रहे हैं? क्योंकि यदि ड्रीम नहीं है तो कम्युनिकेशन मिसिंग होता है, पैशन मिसिंग होता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज मीनिंग टुवर्ड्स द लाइफ। हम आप सब लोग एक ऐसे लीडर बनने जा रहे हैं जिनकी एक मीनिंग बनेगी, मीनिंग, यू नो, व्हेन इट बिकम्स मीनिंग। इसके लिए भी 3 चीजें आपको याद रखना है। व्हेन यू गो, फाइनली जब आप बेड पे जाते हैं तो पहला क्वेश्चन, पहला मीनिंग है, आज आपने अपने वर्थ को कितना बढ़ाया। जैसा कि भाग मिल्खा भाग में वो पसीने की बात कर रहे थे कि पहले मग्गा भरा फिर बाल्टी भर दी, है ना। आपने अपनी वर्थ क्या बढ़ाई, क्या मीनिंग ऐड किया आज आपने, किताबों से, सीडीज से, एसोसिएशन से, अपलाइन से बात करके। क्या आपने अपने बिजनेस का मीनिंग बढ़ाया? मतलब आपने क्या ऐसा काम किया जिससे कि आप आज के ऑफर या आप सुपर 6 अपने अपलाइन के बनने के लिए यू आर एक्सपेक्टिंग सो हाई एज ए इंडिविजुअल। क्योंकि आप इस बिजनेस में एक चैंपियन है, तो क्या एक चैंपियन की तरह खेल रहे हैं? क्या वो मीनिंग आपका ग्रुप देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है ना। सो आज आपने अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल टर्नओवर के लिए और अपने ग्रुप के लिए, क्या किया आपने? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, सोने से पहले ये जरूर पूछिए कि आप किसको फरवरी में यू आर गोइंग टू मेक इट। अभी आपने बहुत सारे रिकॉग्निशन देखे, 3%, 6%, 9%, PFI, BBI, अब एक ही तो बचा है, सिल्वर। फिलिंग इन द ब्लैंक। सो वो स्थान रिक्त है, शुभांकर तो अनाउंस भी कर चुके हैं, वो स्थान रिक्त है, उसको आपको भरना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीनिंग कब होगी? जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अनकंडीशनली, उसी पैशन के साथ, उसी करेज के साथ आप एक वैल्यूएट करें, जब आप उनकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, 3% ले जाने में, 6% ले जाने में, 9%, इट इज नॉट इजी। लेकिन जो लीडर होता है ना, वो जानता है कि यदि इफ आई एम रेडी, if I am going to pay the price to help my team to grow from 3 to 6 to 9, उनके अंदर एक खुशनुमा माहौल होता है। इस बिजनेस को एक हैप्पी जोन में अपने को लेके प्रोसेस को एंजॉय करिए। I know process is not easy. I know there is a lot of challenges in the marketplace. I know this business is compared with many other opportunity. What is your preparation? How do you really rate your business in inside? आप अपने अंदर इस बिजनेस को क्या, तो आज सब कुछ बोला हमारे लीडर्स ने, है ना। तो सोने से पहले ये 3 सवाल पूछना मत भूलिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं। और 3 चीजें आपकी जिंदगी का एसेट होना चाहिए, योर करेज, योर पैशन एंड मीनिंग। यदि आप इस बिजनेस को और डिटेल में, मैं बात करूंगा फ्राइडे को, है ना, अपने 9:30 PM मीटिंग में, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था, आई प्रिपेयर्ड दैट हाउ टू रियली, है ना, एक्सिलरेट योर बिजनेस इन 7 months वर्सेस नेक्स्ट 12 months। जैसा अनूप जी ने अभी आपको एथेंस की वीडियो दिखाई, व्हाई कांट यू बी देयर? यू कैन बी देयर। इट्स ऑल रिक्वायर इज हाउ यू वांट टू बी देयर।
उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, बहुत सारे BFI निकालने पड़ेंगे, BBI निकालने पड़ेंगे, लोगों को प्लेटिनम लेके जाना पड़ेगा, है ना। और इसमें हम्बल होना पड़ेगा। यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग लीडरशिप, है ना। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, थॉट एंड एक्शन का गहरा संबंध है। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, बट रेस्ट नॉट till the goal is achieved. This 19 month is going to put you in this business not as a founder platinum, a platinum with 12 points, or sapphire or emerald. You will be placed for A70. आप A70 की तैयारी कर रहे हैं। विजय जी ने बहुत अच्छे से बताया that if your 6 front line is into the meeting, if they are in meeting, that is the preparation. लोग आएंगे जाएंगे, घर जब बनता है मजदूर आते हैं, बट घर बनने का यदि ड्रीम आपका पक्का है तो दूसरे मजदूर भी आते हैं, घर रुकता नहीं है। When you have decided to build a diamond ship, है ना, recruitment will be never a problem, you know. आप ड्रीमर है, आप एक लीडर, आप विजनरी लीडरशिप है, you know, you will get the people to fulfill, to accomplish your success. बट आपको ये डिसाइड करना है ना, आपको डिसाइड करना है। बूट कैंप प्रोग्राम, why we have brought this program? कभी भी ये प्रोग्राम आते हैं ना, अकेले में बैठ के सोचो मैं इस प्रोग्राम का कितना बेनिफिट लेने वाला हूं। ये आपकी कमियों को दूर करने का एक प्रोसेस है, ये आपको इवॉल्व करने का एक प्रोसेस है, ये आपका CEO जो अंदर छुपा हुआ है उसको निकालने का एक प्रोसेस है। इफ यू आर नॉट गुड एट सर्टेन एरिया, आप बूट कैंप में जैसे ही सबमिट करेंगे फॉर्म पे, आप कमिटेड हो जाएंगे। तो ना, साल का 1 मंथ हमने दिसंबर में रेजोल्यूशन किया, हियर आई विल एंड, हमने रेजोल्यूशन किया, बनाया, कमिटेड थे। आप सोचिए कि आप जनवरी में आपने वैसे ही परफॉर्म किया। दोस्तों, अब आप ये नहीं कह सकते कि न्यू ईयर, अब ये करंट ईयर बन गया, अब मंथ आफ्टर मंथ पास होता जाएगा। सो you can never guarantee your life, your year, your month, your day, even the moment. Can you guarantee your moment? Next pal? Nahin na? What you can guarantee is how you are going to exploit that moment for your dreams. आप अपने सपनों को पाने के लिए each, कहते हैं ना, पल पल से जिंदगी बनी है, उस पल को आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, so that एथेंस में क्यों नहीं हो सकते आप? Why can't you 19 मंथ में आप 25 लाख रुपए क्यों नहीं बना सकते? आप जैसे लोग जो इस एमवे बिजनेस में हैं वो बनाएंगे। यदि 10 लोग भी बनाएंगे, 20 लोग बनाएंगे, मैं कहता हूं एक बनाएगा तो उसने आपको चुनौती दी है कि आप भी बना सकते हैं। That you have to think, my dear, है ना। अपनी सोच को इवॉल्व करना है, बड़ा करना है ना, और अपनी एक्शन को इतना एक्सप्लॉइट करना है कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो काम करते हैं, अनस्टॉपेबल है, वो थकते ही नहीं है। उनके स्लोगन से, वी नेवर स्टॉप व्हेन वी आर टायर्ड, वी स्टॉप व्हेन वी आर डन। जब हम काम खत्म कर देते हैं तब हम रुकते हैं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। ARP एंड CP की जो लीडरशिप है, यू नो, वी आर सो ब्लेस्ड कि इस तरीके के लीडर्स हमारे लाइफ में है। Are you feeling the same for your group? Work hard. This is the time, this 7 month, अगला जो 7 महीना है, become a champ of recruiting n number of people. That's all. क्योंकि उसी में hidden है बहुत सारी चीजें। आपके न्यू BFI hidden है उसमें अगले 7 months में। Maybe you can sponsor such a, ये मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे कान सबसे पहले सुन रहे हैं। Why you should show the maximum plan? Because भगवान ऊपर से तभी ग्रेस करता है जब आप ये मास्टर की, यानी show the plan, show the plan, show the plan, है ना। STP is the key for getting, you know, huge success for A70. आपको यदि A70 में होना है तो A70 is the final, कि आपको डायमंड जाना है मिनिमम। लेकिन आज आपको क्या करना है? STP, STP, STP। इस बिजनेस के अंदर यदि मेरे को कोई इधर 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 चीरा मार दे और उस ब्लड में देखे और उसको डिसेक्शन करके देखे,
कि आरपी सिंह व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट टू ग्रो इन दिस बिजनेस इज, तो मेरे खून का एक एक कतरा एक ही बात कहेगा, एसटीपी, 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 सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान, रेस्ट एवरीथिंग। जैसे आज मैं किसी को सुबह बोल भी रहा था कि हमारे एक मित्र थे इलाहाबाद में, आरपी मिश्रा, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, हमारी तरह ही थी, वो बोलते थे आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस विथ माय वाइफ्स। तो लोग बड़ा हंसते थे, यार इनकी 2-4 वाइफ है क्या? अब वो वाइफ्स बोलते थे, आपको मालूम है कुछ लोग बोलते रहे और उन पर कटाक्ष करते रहे, लेकिन इस बिजनेस में आज वो डायमंड है और अब वो बहुत खराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, सेमिनार्स करते हैं। अब आप उनको सुन सकेंगे मार्च के बाद, क्योंकि वो नेटवर्क 21 के डायमंड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहां हो, महत्वपूर्ण तो ये है कि आज के 5 साल के बाद यू विल बी अ फैबुलस लीडर, अ फैंटास्टिक लीडर ऑफ एमवे इंडिया। आर यू थिंकिंग हार्ड? क्या आप इस दिशा में अपने को सोच रहे हैं? आज शुभांकर ने मेरे को बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल किया, इसलिए क्योंकि मैं उसका ग्राफ जानता हूं, है ना। एंड बेस्ट थिंग इज नाउ ही विल बी अनस्टॉपेबल। हमारे जितने भी जेनवाई लीडर हैं, आकांक्षा, आदर्श, अलका पांडे, पूनम, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे, द्रवेश, ये जितने भी यंग है, तोमर, है ना, मैं तो कह सकता हूँ विनोद त्रिपाठी भी यंग है, क्योंकि ये तो दिखाते हैं स्टेज पे कि सबसे ज्यादा मेहनत यही करते हैं। लर्न फ्रॉम हिम, ही इज सो पंक्चुअल। So my dear friend, here I'm ending. I'll go to my topic on Friday. इतनी ही संख्या में लोग रहिएगा, because these are the best topic for 7 month versus 12 month. What big you can. Thank you very much. Over.